जिस सब्जेक्ट विषय पर मैं बात करूंगी, आप सभी सफ़र करते हैं, हम भी सफ़र करते हैं। आजकल लोकल सफ़र, बस स्टैंड पर, हम टैक्सी स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप सभी ने देखा होगा इन सारी जगहों पर LCD LED में ज़रूर टेलीविज़न पर न्यूज़ चलती रहती है। और न्यूज़ जो चलती है वो जो आज के समय में घटनाएं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट होता है, कोई विमान क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्रैश हो जाता है प्लेन, या कोई बस का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े हादसे आए दिन हर एक घंटे में कहीं ना कहीं ज़रूर होते हैं और यही सब न्यूज़ में दिखाई देते हैं। और भी बहुत सारे इस तरह की घटनाएं होती हैं, छोटे मोटे बड़े बड़े रूप में। यही सब इन पब्लिक प्लेस पर जहाँ से हम यात्री, हम पैसेंजर्स सफ़र करते हैं। तो आप सभी इस बात को बहुत गहनता से और बहुत गंभीरता से सोचने और समझने की बात है कि जब हम इतना दूर दूर तक, हजारों मील तक, ना जाने कितने किलोमीटर का हम सफ़र करते हैं, और जब हम ऐसे जगह पर बैठ कर के सफ़र के लिए हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारे ट्रेन आएगी, बस आएगी, प्लेन आएगा तो हम जाएंगे। लेकिन उस समय जब हम वहाँ वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं तो वहाँ पे इस तरह का टीवी में न्यूज़ चलता रहता है। चूँकि आप सफ़र कर रहे हैं, सफ़र पर जब जा रहे होते हैं तो आपका मन एकदम निडर होना चाहिए। आपके मन में किसी भी तरह का नेगेटिव पॉइंट नहीं आना चाहिए। आपके मन में किसी तरह की अशांति या भय के भाव लेकर के सफ़र नहीं करना चाहिए। चूँकि हम ऐसे साधन से जा रहे होते हैं जो साधन में कम से कम 200, 300, 40, 60 ऐसे पैसेंजर्स उसमें एक साथ सफ़र कर रहे होते हैं। और जब इस तरह के बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर इस तरह जब दुर्घटनाग्रस्त कोई विमान या कोई घटना का सीन जब आप बार बार रिपीटेडली देखते हैं तो उसमें आपके मन में भय तो ज़रूर होगा। और वो घटना का जो भी मंजर आप इन आँखों से देख रहे होते हैं न्यूज़ में, तो वो पूरा आपके मन के पटल पर एकदम तस्वीर सा, पिक्चर सा बन जाता है। एक तरह से एक वीडियो जैसा आपके मन में अंदर समा जाता है। और जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो आप निडरता के साथ नहीं सफ़र कर रहे होते हैं और ना ही आपके अंदर में कोई पॉजिटिव थॉट लेकर के कर रहे होते हैं, क्योंकि आप वहाँ घंटों जब तक इंतज़ार कर रहे होते हैं, जब तक आप सिर्फ और सिर्फ वही घटना का सीन देख रहे होते हैं, तो वो घटना आपके साथ ही चलती रहती है और आप भले अच्छे से पहुंच भी जाते हैं, लेकिन आप पूरे रास्ते सिर्फ और सिर्फ वही विमान क्षतिग्रस्त हुआ, उसमें इतने लोग मरे, इतने लोगों का साथ में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये सब जो आप देखते हैं वही आप लेकर के साथ में चल पड़ते हैं। तो मेरा मानना है और है ये कि आप भी इस बात को सहमति देते हैं और आप एग्री करते हैं इस बात को कि वहाँ पर इस तरह की कोई भी दुर्घटनाग्रस्त न्यूज़ ना चलाई जाए। चूँकि इतने सारे सफ़र यात्री कर रहे होते हैं, तो उस समय किसी भी हालत में किसी भी तरह का नेगेटिव, बैड एनर्जी से भरपूर कोई भी तरह का समाचार यदि टीवी में ना लगाया जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बजाय ऐसे पब्लिक प्लेस पर या तो कोई डिवोशनल सॉन्ग, भक्ति गीत, भजन और ओम का चैंटिंग जो मंत्र है वो, या किसी भी तरह का मोटिवेशनल कुछ ना कुछ पॉइंट्स जिसमें आते रहें, जिसमें आपकी एनर्जी लेवल जो है हाई रहे, पॉजिटिव एनर्जी रहे, डर का ना रहे भाव, निडरता के साथ आप सफ़र करें, मन में आप एक शांति का, खुशी का माहौल लेकर के जाएं, विचारों में आप शक्तिशाली रहें और किसी भी तरह के आपके अंदर में नकारात्मक एनर्जी ना रहे, ऐसे कोई भी वाइब्रेशंस आपके द्वारा और जगह पे ना फैलें। सिर्फ आप सफ़र कर रहे होते हैं तो बात अलग है, वहाँ पे हजारों लोग जब सफ़र करते हैं और इस तरह की जब दुर्घटनाग्रस्त कोई न्यूज़ देखते तो सभी के मन में ज़रूर वो बात चलती रहेगी जब तक आप यथा स्थान ना पहुंच जाएं। तो ऐसे समय पर यदि हम यह सब देखेंगे तो नेचुरल है कि आपके मन में सिर्फ और सिर्फ
तो आप सभी का सहयोग इस बात को उन मनुष्य आत्माओं तक, उन व्यक्तियों तक पहुंचा सकेंगे, शेयर करेंगे तो ज़रूर उनके पास पहुंचेगा। क्योंकि ये बदलाव ऐसे पब्लिक प्लेस पर लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इतने सारे जो पैसेंजर्स होते हैं जो इतनी दूर दूर सफ़र करते हैं, तो वो मन पे एक घटना का बोझ लेकर के ना जाएं, एक अशांत मन से सफ़र ना करें, और ना ही किसी डर के साथ, भय के साथ सफ़र करें, और ना ही किसी दुर्घटना को अपने मन में बिठा करके सफ़र करें। तो आप सभी से यही मेरी कहना चाहिए रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और सुनें और समझें, और इस सब्जेक्ट को गंभीरता के साथ लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम सफ़र एक खुशी मन से और अपने परमात्मा के साथ, ईश्वर की याद में रहते हुए सफ़र करें। तो पब्लिक प्लेस पर ये बदलाव ऐसी जगहों पर होना अति आवश्यक है, जबकि मनुष्य सफ़र कर रहे होते हैं। सफ़र हद का हो, बेहद का हो, कैसा भी हो, लेकिन सफ़र सफल होना चाहिए। और एक बहुत अच्छी पॉइंट जो मैं अपने साथ लेकर के सफ़र करते समय चलती हूँ कि मैं अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा को ड्राइवर के साथ कंबाइंड देखते हुए, चाहे मैं फ्लाइट से सफ़र करूं, चाहे बस से करूं, चाहे ट्रेन से करूं, तो मैं उस ड्राइविंग सीट पर मैं अपने उस ऊंचे सरकार को, उस ऊंचते ऊंच बाप को कंबाइंड देखती हूँ। मैं अपने साथ बाबा को बगल वाली सीट में बिठा करके सफ़र करती हूँ, और जो भी मनुष्य आत्माएं पैसेंजर्स बन करके सफ़र करते हैं, उनको भी मैं परमात्मा के साथ जोड़ करके रखती हूँ, और परमात्मा से प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हम सफ़र बना करके सफ़र करती हूँ। और यकीन मानिए सफ़र बहुत अच्छा होता है, सफलता के सागर के साथ सफ़र होता है। तो सफल होने के लिए भी आपको अपने मन में बैड या कोई नकारात्मक एनर्जी से फुलफिल करके रखेंगे, तो आपके थॉट वैसे ही चलेंगे, जिससे आप बहुत डरे हुए, सहमे हुए और कोई घटना को ना लेते हुए आप ये सोचें कि स्वयं सर्वशक्तिमान जब हमारे साथ है, सर्वसमर्थ हमारे साथ है, वो 100 सूर्यों से भी तेज ज्ञान जो इतना शक्तिशाली ऑरा हमारे और सभी यात्रियों के साथ है, तो भला सफ़र सफल कैसे नहीं होगा। यह सोचना भी गलत है कि हम सफल नहीं होंगे। आपके आगे आगे सफलता है और पीछे पीछे आप हैं। सफलता आपके 10 कदम आगे है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का, ज़रूर शेयर करें, और आपको बात पसंद आई हो तो कमेंट के द्वारा बताएं।